सुबह हमने सुना है, उस वचन कंटिन्यू हम सुनेंगे। आगाई की भविष्यवक्ता पुस्तक, आगाई भविष्यवाणी पुस्तक, जपनिया के बाद हबक्कुक, जपनिया उसके बाद आगाई। उस भविष्यवक्ता पुस्तक में दूसरा अध्याय है, 9वां वचन को हम पढ़ेंगे। इस भवन की पिछली महिमा, पेज नंबर 1095, पेज नंबर 1095, 1095। आगाई भविष्यवक्ता पुस्तक उसका दूसरा अध्याय है, 9वां वचन, पेज नंबर फिर से कहता हूँ 1095, पेज नंबर 1095। हाँ, अभी पढ़िए। इस भवन की पिछली महिमा, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। और इस स्थान में मैं मैं शांति दूंगा। मैं शांति दूंगा। किस स्थान में? इस स्थान में मैं तुझे शांति दूंगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। सेनाओं की यहोवा का यही वाणी है। यही वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। यहाँ पर इस वचन इसी तरह शुरुआत करता है कि इस भवन की पिछली महिमा पहली महिमा से भी बड़ी होगी। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से कैसी होगी? बड़ी होगी। हालेलुया। इस वचन को हमने सुबह इंट्रोडक्शन में बहुत सारा दिया है। आपको इस बात को पूरा समझने के लिए पहला पार्ट आपको कल यूट्यूब पे मिलेगा, आप उसको सुनो जो इवनिंग आए हुए हैं। और सेकंड पार्ट हम अभी आगे हम पढ़ेंगे। परमेश्वर वचन कहता है इस भवन की पिछली महिमा, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से भी बड़ी होगी। हालेलुया। की पहली जो महिमा है सर्वसिद्ध सी बनाया गया है, और पिछली जो महिमा है घुटने डालकर प्रार्थना के द्वारा बनाया गया है। बोला बोलना। उसकी जो पिछली महिमा जो है, पिछली जो भवन जो है प्रार्थना के द्वारा बांधा गया है, आंसू बहाकर बांधा गया है। बोला बोलना। मैं इस भवन के बारे में नहीं बात करता हूँ, लक्ष्य ठेवा तुम्ही सर्व। मैं कलिशाच्या बद्दल मी नाही सांगतो तुम्हाला, आणि मी तुम्हाला गोड सांगताय की ते त्या दिवशी यरूशलेम मध्ये जे यरूशलेम प्रार्थना भवन जे सुलेमान बांधून दिला आहे, मी ते कलिशा बरोबर मी तुमच्यासोबत बोलतात। बोला बोलना। कलिशा आणि तेच कलिशा एकच आहे, ते पण देवाचा आहे आणि हा पण देवाचा आहे। बोला बोलना। वो भी कलिशा परमेश्वर का है और ये भी कलिशा परमेश्वर का है। सुलेमान जिस भवन को बनाया हुआ है, उस भवन में जो महिमा थी वही महिमा इस कलिशा में भी होगी। बोलना। इस देश में जितना भी कलिशा है, सारे कलिशा में वही महिमा है जो परमेश्वर का है। हालेलुया। अगर मुझे आशीषित होना है, मुझे कलिशा नहीं बदलना है, मुझे मेरा अपने स्वभाव को बदलना है। बोला बोलना। अगर मैं कहीं पर भी जाऊं, मेरा अंदर वैसा ही जहर रहेगा, मुझे आशीषित नहीं। मुझे बदलने के लिए मेरा स्वभाव को बदलना है, मेरा आदत को बदलना है, मेरा नियत को बदलना है, मेरा विचार को बदलना है। वही पिछली महिमा से भी है ना, पहली महिमा से भी पिछली महिमा बढ़कर होने के लिए पहली महिमा से पिछली महिमा का मतलब मसीह को जानने से पहले मेरा जो स्वभाव था, मसीह को ग्रहण करने से पहले मेरा जो आदत था, मसीह में आने के बावजूद मेरा नियत बदलना चाहिए। हालेलुया। बोलो ना। नहीं बदलेगा। कलीसिया में जाने से आशीषित करके बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। बोला बोलना। आत्मा भवन में मैं गया है, परमेश्वर मुझे आशीषित नहीं कि आपने बदला नहीं तो आशीष कहां से होगा? आपने सुधरा नहीं तो आशीष कहां से होगा? आपके विचार को बदला नहीं तो आशीष कहां से होगा? कलीसिया में जाने के बावजूद परमेश्वर का दास जो वचन देता है, पास जो वचन देता है, उस वचन को ध्यान से सुनना है और उस वचन को पालन करना है। हालेलुया। एक बात है। दूसरी बात है, इस भवन में यानी प्रार्थना भवन में आना एक है। दूसरी बात है, इस बाइबल में जो वचन परमेश्वर का है रोज मुझे पढ़ना जरूरी है। अगर इस वचन आपके मन में नहीं है, इस वचन आपके हृदय में नहीं है, तो आप घूमते रहोगे, पटकते रहोगे, कहाँ जाएगा? आपको एंड नहीं होगा, आपका अंत ही नहीं होगा। बोलो ना। परमेश्वर अपने हाथों से बना हुआ आदम
परमेश्वर अपने हाथों से बनाया हुआ अहुआ शैतान की बात को सुनकर बहका गया है। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर ने बोला तू मेरे बातों को सुना था। इस वृक्ष का फल को खाने के लिए मना किया था, माना नहीं माना। तू कहाँ फिर उसके बाद उस वाटिका में कैसा जिएगा? वो आशीष मिलेगा उसको? वाटिका से बाहर निकाल डाला। बात में पता चला वाटिका कितना अच्छा था। हालेलुया बोलो ना। वाटिका से जब बाहर गया है, बगीचे में से जब बाहर गया है, तेव्हा बुद्धी आले त्यांना, त्याच्या अगोदर नाही आले। बोल हालेलुया बोलो ना। जिंदगी में, जीवन में जब तक आप मार खाओगे नहीं, बुद्धि नहीं आएगी। बोल हालेलुया बोलो ना। अच्छा सा परमेश्वर जो देता है, अच्छा सा परमेश्वर जो मार्ग खोलता है, आशीषित करता है, अगर आप उसको तुच्छ जानोगे, परमेश्वर कहीं भी आपका रास्ता नहीं खुलेगा। बेटा मैंने तुझे रास्ता खोला था तो खुद बंद कर आया, तो खुद बंद करके आया। बात नहीं बोलता परमेश्वर रास्ता खोल। हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर कहता है इस भवन की पिछली महिमा पहली महिमा से भी बढ़कर होगा। यहाँ पर पहली कलीसिया, पहली जो भवन जो है सालोमोन ने बनाया। सालोमोन राजा था, उसके पिता अमीर था, दाऊद बहुत बड़े अमीर था, राजा था। आज लगभग जो एलिजाबेथ रानी जो मौत हो गई 2 दिन के पहले, इंग्लैंड का जो एलिजाबेथ रानी मौत हो गई, उनके पास इतना 2.2 लाख करोड़ से 2.2 लाख करोड़ से, इसका मतलब है इंडिया का पैसा का बारे में अब देखा जाएगा, मुझे बोलने को आया नहीं है, कम से कम रहेगा कि 2.2 लाख करोड़ है। इसका मतलब है बहुत सारा है, डॉलर है, इसका मतलब है बहुत सारा है। उसका आंकड़ा भी हम डाल नहीं पाएगा। वो डालेंगे बोलो ना। उसका जो ग्रेवी गार्ड जो बना रहा है अभी, क्या बोलते हैं, दफनाने के लिए 50,000 करोड़ खर्चा करता है। 50,000 करोड़ खर्चा करता है। एलिजाबेथ रानी को दफनाने के लिए 50,000 नहीं है, 50,000 करोड़। बोलो ना। प्रभु आपका आशीषित करे। अगर हमें परमेश्वर के वचन में नहीं है ना, तो मैं इस तरह भटकते रहेगा। यहाँ पर हम कहते हैं इस भवन की पिछली महिमा, क्या बोलते हैं, पहले महिमा से भी बढ़कर होगा। प्रभु आपका आशीषित करे। पहली प्रार्थना भवन जो है, किस तरह राजा आकर उसको पिच बैक स्ट्रेट कर सुमार कर, क्या बोलते हैं, लोगों को बंदी बनाकर लेकर है, हमने सुबह बात किया। उसके आगे हम देखते हैं, आप पढ़िए उस वचन को, इस तरह का किताब 14 अध्याय और उसका 23 वचन को हम पढ़े। 23 वचन पढ़ा क्या अपन सुबह? 23 13 का 23 या 14 का 23? इस तरह में 2 में 3 में 13 पढ़ा आप लोग ने? 3 में 13 पढ़ो एक बार। ठीक है, एक बार पढ़ लो। इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द। सुनिए, एजरा की पुस्तक 570 पेज नंबर, हिंदी बाइबल में 500 जो लिखा नहीं प्लीज निकालो। 570 ओल्ड टेस्टमेंट में पेज नंबर 570 निकालो फटाफट। तीसरा अध्याय है 13वां वचन। आगा एजरा की पुस्तक 3रा अध्याय 13वां वचन, पेज नंबर 570। हाँ, इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों को रोने के शब्द से अलग पहचान न सके। लोग रोने का शब्द से अलग पहचान नहीं सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द के जय शब्द से जय जयकार कर रहे थे, और वो शब्द दूर तक सुनाई देता था। और वो शब्द दूर तक सुनाई दे रहा था। बोल हालेलुया बोलो ना। क्योंकि इस नया प्रार्थना भवन, जो पिछली जो प्रार्थना भवन का जो क्या बोलते हैं फाउंडेशन जब लोग डाल रहे थे, कौन? जरुब्बाबेल, यस्रा, नेहेमिया, ये सब आके जमा हो गया है। ये सब आके जमा होकर जब वो न्यू डाल रहा था, तभी बुढ़ा लोग बहुत था उस कलीसिया में।
बुजुर्ग बोलता। ये बुजुर्ग कौन था? सालोमन बनाया हुआ कलीसिया में जब बच्चा था, सालोमन जब कलीसिया बनाकर उसको परमेश्वर के लिए जो उखाड़न कर जो आराधना करते थे, उस भवन में जो लोग छोटे छोटे बच्चे थे, वही बच्चे अभी बुढ़ा हो गया, अभी बुजुर्ग हो गया। ये बुढ़े सब देखकर उस प्रार्थना भवन का क्या बोलते हैं, बांधकाम न्यू डालकर जो बांधकाम हो रहा है, ये लोग आंखों में आंसू आया, परमेश्वर को उच्च शक्ति से जय जयकार करने लगा। ए प्रभु, सालोमन ने इतना अच्छा भवन बना दिया है और ये राजा उखाड़ कर तोड़ कर आके सब सोना चांदी को, अब हमको आराधना करने के लिए जगह नहीं है, अब हमको आराधना करने की जगह नहीं है। ये बुजुर्ग धड़कते थे, ये बुजुर्ग धड़कते थे। लेकिन उस कलीसिया में जो बच्चे लोग हैं, जवान है, उसके बारे में उसको कुछ मालूम ही नहीं। वो लोग मजाक कर रहे हैं, ये हमारा कलीसिया बनता है, उस कलीसिया बनता, नया कलीसिया बनता, उनको कुछ ये। लेकिन इस कलीसिया पहला इसमें कलीसिया था, पहला कलीसिया था, उजड़ पड़ गया है। ये दुख वो जो बुजुर्ग लोग थे, बुजुर्ग लोगों को है अंदर, ये जो बात जवानों को पता नहीं है, ये जो बात जवानों को पता है नहीं पता है। ये जो बांधकाम हो रहा है, इस बात को देखकर ये बुजुर्ग आंसू बहा के रो रहा है, जय जयकार कर रहा है। जवान लोग खुशी से उड़ी मारता है क्योंकि उनको प्रार्थना भवन बन रहा है। ये जो शोबाजी है, वो बच्चे लोगों के शोबाजी दिखाई दे रहा है, कुछ तो काम हो रहा है, हमारा कलीसिया बनता है। इनको एक ओनली मोटिवेट, ओनली एनकरेज है, लेकिन अंदर से स्तुति ये बुजुर्ग लोग करता है, अंदर से आराधना ये बुजुर्ग लोग करता है। हमारे लिए परमेश्वर फिर अपने दास को लेकर प्रार्थना भवन को बांधकाम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर आप आशीष करे। अच्छा कलीसिया बांधकाम होकर आगे आ रहा है, अच्छा कलीसिया बांधकाम होकर आगे आ रहा है। पहला सर्वसिद्ध से, पहला सोना चांदी से सजाया हुआ कलीसिया अभी लकड़ी से सजा रहा है। पहला सर्वसिद्ध राजा के पास इतना पैसा था, किसी से लेने गरज नहीं पड़ा, किसी से लेने गरज नहीं पड़ा, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ा। अभी हर जरूरत के लिए राजा को चिट्ठी जा रहा है, काम खत्म हो गया है, अभी काम करने के लिए लकड़ी नहीं है, काम करने के लिए हीट नहीं है, काम करने के लिए वो नहीं है, ये नहीं है। तो राजा गरस राजा, कसूर राजा क्या बोला मालूम है, कुरस राजा क्या बोला मालूम है, ठीक है, हमारा नदी का उस पार जो हमारा वन है, उस वन में से जितना तुमको लकड़ी मांगता है, हमारा पेट काट के लेके जाओ। अल्लाह बोलो ना। कभी भी हमारी जिंदगी जब सर्वसिद्ध रहता है ना, एकदम परिपूर्णता से जीते हैं ना, उनको उसका इफेक्ट मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन आंसू बहाकर रो कर इन क्या बोलते हैं, आंसू को खून की तरह बहाकर मेहनत कर जो कलीसिया बनता है, तभी पता चलता है कि उसको कितना आवश्यकता है, उसका मेहनत कितना है, उसका बोझ कितना है, तभी मालूम पड़ता। इस बात को समझने के लिए और एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। अमीर बाप का बेटा है, वो चाहेगा तो मम्मी बाप से बोलेगा कि 10,000 दो, मेरे को 5,000 दो, और बाप उठा के दे देता है। उसको पैसा का बारे में कुछ वैल्यू नहीं पड़ा है। इस पैसा एक महीने के लिए नहीं, एक सेकंड के लिए उड़ा देता है, एक ही सेकंड में उड़ा देता है, उसको वैल्यू नहीं पता है। बोलो अभी वो बाप मर गया है, उसके बाद जो पैसा था खत्म हो गया है। अभी उसको उसी तरह खर्चा करने के लिए अब उसको काम पे जाना पड़ा, अब उसको मेहनत करने के लिए जाना पड़ा। काम करता है, कंपनी में ढूंढता है, काम। उसको कंपनी में नौकरी मिला है, और वो मेहनत करता है। मेहनत करके एक महीने के बाद बड़े मेहनत से 10,000 पगार उठाता है। बोला ना। पहला अमीर का बेटा एक दिन में, एक सेकंड में 10,000 उड़ाता था। अभी पूरा महीने का पगार उसकी 10,000 मिला है। अभी कैसा खर्च करेगा? तुम्हें समझ आता? अभी वो लड़का कैसा खर्च करेगा? उस पैसा को देख कर रखेगा, उस बच्चे को देख कर रखेगा। बोलो ना। वैसा ही इस प्रार्थना भवन जो भवन है, वो जो पहली जो भवन है, पिछली भवन से बड़ा महिमा होने के कारण दाऊद उठा कर
दे रहा था, एक ही आदमी दिया था, एक ही परिवार दिया था। अब ऐसा नहीं है, लोग आंसू बहा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, यहाँ वहाँ लेकर मेहनत कर कर। जो कलीसिया देख देख कर करता है, देख देख कर बनाता है, मेहनत कर कर के ये कैसा कैसा एक का 10 बार सोच के बनाता है। पहला प्रार्थना भवन राजा ने बनाया, राजा इच्छा के लिए बनाया। ये यहोवा के लिए मैं प्रार्थना भवन बनाऊंगा, दाऊद कहता था। यहोवा के लिए मैं एक प्रार्थना भवन बनाऊंगा, ये दाऊद की विचार था। अब यहोवा कहता है, अब कौन कहता है? यहोवा कहता है, यहोवा कहता है। बोल हालेलुया। क्या कहता है? क्या कहता है? पहली महिमा से बढ़कर पिछली महिमा बड़ा, पहले भवन की महिमा से बढ़कर पिछली महिमा कैसा रहेगी? बड़ी होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? प्रेज गॉड। कलीसिया में जितना भूसा था सब शैतान लेकर गया। प्रेज गॉड। बोलो ताली बजाना यीशु के नाम से। हालेलुया। सारे भूसा निकल गया। बोल हालेलुया बोलो ना। उस भूसा कोई भी आएगा तो दरवाजे के बाहर ही खड़ा करके बैठ देना, एक को भी अंदर नहीं लेना। वो सब भूसा है, वो सब क्या है? वो सब क्या है? एक भी भूसा अंदर नहीं आना, सब बाहर फेंक देने का। हालेलुया बोलो ना। यहोवा कौन है? यहोवा का भय क्या है? हालेलुया। मुंह में से शब्द निकालने से पहले 10 बार सोचना है। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। थैंक यू जीसस। भूसा को रखा कोई काम नहीं है, वो भी नहीं पड़ेगा, दूसरे को नहीं पड़ेगा, जंगली का वाट लगा देगा। आता में देवनार नहीं है, आता देवनार नहीं है। हालेलुया। खेती बाड़ी करते हम लोग, खेती बाड़ी करते हम लोग। खेती बाड़ी में अगर फसल के बाजी में जंगली तरह हो गया तो क्या करता है? क्या करता है? ये परमेश्वर ने वो ही किया है, प्रभु ने वो ही किया है। प्रभु को स्तुति करता हूं, प्रभु को स्तुति करता हूं। हालेलुया। बोल हालेलुया। सब कचड़ा था, सब कचड़ा था। जब एक बार परमेश्वर के दास जो बोलता है नहीं सुनता है, अपने चला तो सब कचड़ा ही है। हालेलुया। हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रार्थना भवन में पास जो सिखाता है, आप अगर आप उसको समझने के लिए कोशिश नहीं करता है तो आप एक कचड़ा है। हालेलुया। बोलो ना हालेलुया। यहोवा का भय ना बहुत जरूरी है। यहोवा का भय होना बहुत जरूरी। लक्ष्य क्या है? ठिकानी। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं सब रो रहा है, वैल्यू पता नहीं है। बोल हालेलुया बोलो ना। वैल्यू पता नहीं है, जब तक यहाँ रहता तब उसको वैल्यू पता नहीं है। जब यहाँ से भाग जाएगा ना तो नंतर कलनार के पॉल कैसा है। हालेलुया। आता तुम्हारा कलनार नहीं। बोल हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर अच्छा है, प्रभु अच्छा है। उसमें इज़रा 4 अध्याय में 23 वचन पढ़ो एक बार। जब राजा अर्थशास्त्र का यही चिट्ठी रहूम और सिहम की मंत्री और उनके सहयोगियों को पढ़कर सुनाई गई, उनकी सहयोगियों को बढ़कर सुनाई गई। तब वे उतावली करके यरूशलेम को यहूदियों के पास गए। यरूशलेम क्या बोलते हैं? यरूशलेम में यहूदी के पास गए और बलपूर्वक उनको रोक दिया। क्या बोलते हैं? बलपूर्वक उनको रोक दिया। बलपूर्वक उनको क्या कर दिया है? रोक दिया। उसके अगले वचन में पढ़ो। तब परमेश्वर के भवन का काम, तब परमेश्वर भवन का काम जो यरूशलेम में है, जो यरूशलेम में है, रुक गया। वो रुक गया। अब फारस के राजा दारा के राज्य के और पारस के राजा दारा के राजा के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। दूसरा वर्ष तक क्या रहा? जो कसूर राजा है वो मर गया। वो राजा क्या हो गया है? अभी कौन आया? दारा राजा आया। अभी कौन राजा है? दारा राजा आया। लगभग 30 साल तक प्रार्थना भवन का काम रुका हुआ है। 30 साल तक प्रार्थना भवन का काम रुका हुआ है। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। 30 साल तक कलीसिया बढ़ नहीं रहा है, आगे जा ही नहीं रहा है। कारण क्या मालूम है? एक चिट्ठी लिखा है। कभी भी जब एक वस्तु बढ़ रहा है, जब एक कोई भी परिवार बढ़ रहा है तो दूसरों को, बाजू वाले को जलन लगेगा।
आपका बेटा अच्छा पढ़ लिखा हुआ है, आपका बच्चा अच्छा मार्क लेकर आता है, तो पड़ोसी को बर्दाश्त नहीं होता। अगले बोलो ना, आपके बच्चा अच्छा बुद्धिमान से रहता है तो दूसरे को बर्दाश्त नहीं होता है। हालेलुया। आपका बेटा अच्छा प्रार्थना करता है तो दूसरे को बर्दाश्त नहीं होता है। हालेलुया। ऐसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पर हुआ है। यरूशलेम प्रार्थना वन बढ़ रहा है, बन के खत्म होने पर था एक चिट्ठी लिखा हुआ है, अगर ये प्रार्थना भवन बन गया है तुम यहाँ पर राज नहीं कर सकता है, तुम यहाँ पर राज नहीं कर सकता है। उनका बड़ा रहेगा, उनका परमेश्वर महान है। उस भवन में लोग आराधना कर लिया है तो परमेश्वर सामने उतर कर आएगा, हम सबको फेंक देगा उठाकर। हम लोग अपने मर्जी नहीं चला सकते हैं, हम अपनी इच्छा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस प्रार्थना भवन को बनाने को देना नहीं। रुको, बोलो ना, तो आप आशीष करें। सत्य को जानो, सत्य को जानो। पिछली भवन की महिमा क्यों बढ़कर होना है? रुकावट के बीच में बांधा हुआ कलीसिया है। पहला कोई रुकावट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में दाऊद था। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन था? राजा दाऊद था। राजा के विरुद्ध कौन मुंह खोल सकता है? अभी राजा नहीं है, गुलामी में बना रहे कलीसिया, दबकर बना रहे कलीसिया, चिट्ठी डालकर बांध का मुंह रुका दिया है। यानी आपकी बढ़ोतरी को, आपकी आत्मिक जीवन होने दो, आपके संसारिक होने दो, आपका फाइनेंशियल होने दो, रुकावट आने दो। यीशु के नाम से मैं कहता हूँ ये सारी रुकावट निकल जाए यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। आपका फाइनेंशियल में बहुत पस में दबा हुआ है, मैं ऊपर ले आता हूँ, बार बार कोई न कोई हाथा समस्या, यीशु के नाम से मैं कहता हूँ एक दिन पूरा रिलीफ हो जाएगा। बोल हालेलुया। गिन के खर्चा नहीं करोगे, उठा के खर्चा करो यीशु के नाम से। वो भविष्य में देख रहा हूँ, वो भविष्य में देख रहा हूँ। बोल हालेलुया। वो है यीशु के नाम से, वो है यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। आपको कहता हूँ आज आप दान डालने के लिए 10 बार सोचता है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप आज दान डालने के लिए 10 बार सोचता है, मैं कहता हूँ कारण आज हमारे पास नहीं है, हम कंगाल है। आपका बेटा बड़ा राजा बनकर बड़ा पोजीशन में आएगा, तब इस कलीसिया में ऐसा जोर लेके नहीं फिरेंगे, कोई मिशन लेके घुमाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। चेक ठीक नहीं चलेगा, वो टाइम लगता है, वो जाना पड़ता है पास्टर को उधर, बैंक में लाइन लेके वो सब लेके जाना पड़ता है। बोल हालेलुया। ये सब भविष्य में पास्टर तो परमेश्वर देवदर्शन है। बोल हालेलुया। अभी सिर्फ गूगल पे लगा के चिपकाया है। हालेलुया बोलो ना, अभी गूगल पे में लगा के चिपकाया हुआ है। हालेलुया। आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब आपके बच्चे बढ़ेंगे, हालेलुया बोलो ना, हम मातारा हो जाएंगे, हम बुढ़ा हो जाएगा, ऐसा आएगा। हालेलुया बोलो ना, दो लोग इधर पकड़ के पास ऐसा लेकर आएगा। बोल हालेलुया। तब हमारा बच्चा शहर बन करेगा इधर। जब ये जो जवान बच्चे हैं सब लाइन में, ये कौन है बड़ा? हालेलुया बोलो ना, राज करेंगे कलीसिया को, चलाएंगे कलीसिया को। हालेलुया। आराधना करेंगे, जय कार्य करेंगे, हमारे आंखों के सामने होगा। बोल हालेलुया। पास्टर ऐसे सेवकाई नहीं करते हैं, ऐसा दर्शन को लेकर सेवकाई करते हैं। दर्शन, विजडम, दर्शन। मेरे बात को समझ में आ रहा है? कोई काम नहीं पास्टर को टाइम पास करने के लिए, जीने के लिए हम कराया नहीं, दर्शन को लेकर आया हुआ है, वो विजन को लेकर आया हुआ है, उस विजन को यहोवा पूरा करेगा। आपके बच्चे बड़े बनेंगे यीशु के नाम से, आपके बेटा बड़ा स्थान में रहेगा। मैं आज भी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कलीसिया में कोई भी एक बच्चे को ऊपर उठा के रखना, वो एक सबको उठाकर ऊपर के यीशु के नाम से। ये हमारा विजन है। हालेलुया बोलो ना, ये विजन। हालेलुया। इसके लिए हर बच्चे को पढ़ाने के लिए मजबूर करता हूँ, पढ़ो, पढ़ने में पीछे नहीं हटना है। आज घर का काम क्यों करता है? हम अंगूठा चापा है, बांडी करते हैं, बर्तन धोते हैं, बाथरूम धोते हैं, कारण अब अंगूठा चापा है। आपके बच्चों को ऐसा नहीं रखना, पढ़ाना है,
हालेलुया। आप मेरे बात समझ गया? आज मैं प्रार्थना भवन में आया, परमेश्वर छत खोलकर पैसा डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कल्पना मत करो मैं कलीसिया में आया तो परमेश्वर ने बहुत कुछ दे देगा, नहीं। प्रभु में आने के कारण मेरे शरीर का बीमार सब निकल जाता है, समाधान देता, मन में बहुत आनंद खुशी से भर देता है। फाइनेंशियल में परमेश्वर, जब हम शून्य में थे, कुछ भी नहीं था, अब उठकर हम खुद चलाएंगे, हम खुद आशीष देंगे। किसी के सामने पहले हाथ फैलाता था, अब हम हाथ नहीं फैलाएंगे, अब हम हाथ नहीं फैलाएंगे। बोलो हालेलुया, बोलो ना। महीना में पैसे खर्च हो जाती है तो उसके बाद हम हाथ फैलाते, मेरे लिए ये दो ना, मेरे लिए ये दो ना। अभी वो मोहब्बत नहीं आएगा, क्योंकि हमारा पढ़ाई में, हमारा मेहनत में उतने ही आएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, काम मत करो, 10,000 ही आएगा, 15,000 ही आएगा। बिजनेस करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो, 10 लोगों काम दो, परमेश्वर आपको मालिक बनाएगा। वो विजन होना चाहिए। बोल हालेलुया, बोलो ना। आज में अंगूठा चापा, सोचो मत, कुछ भी बिजनेस बनाओ। हालेलुया। मिट्टी भी बनाकर मिटा देगा तो परमेश्वर बाद में बिजनेस हो जाएगा। हालेलुया, बोलो ना। खाने वाला चीज कचरा जैसा बिकता है। हालेलुया। मेहनत करो, परमेश्वर आगे बढ़े। आपके बच्चों को पढ़ के आने तक मेहनत करो, वो पढ़कर बड़ा बड़ा पोजीशन में जाएगा। आप घर में बिठा कर राजा की तरह खिलाएंगे यीशु के नाम से, आएंगे नहीं? बच्चों जब आशीष को पढ़कर अच्छे अच्छे स्थान में बैठ जाएगा तो 5 से 4 के ऊपर, 4 में पेट के ऊपर बैठ डाल के बैठेगा। आइए ना, आइए ना, बोल हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करे। 5 को ऐसा बेटा दिया तो माँ बाप को भी अच्छा बेटा है यीशु के नाम से। हालेलुया, बोलो ना। वो भाई यीशु के नाम से दर्शन, ये हमारा दर्शन है, ये हमारा विजन है। आपके बच्चों को लेकर, आपके बच्चों को लेकर आपका विजन नहीं है, लेकिन आपके बच्चों को लेकर मेरा विजन है। हालेलुया। होगा यीशु के नाम से, होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। इस तरह पहला अध्याय उसका 14 वचन पढ़ो, 4 जल्दी। और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो, और जो कोई किसी स्थान में रह गया तो जहाँ वो रहता हो, जहाँ वो रहता है, उस काम के मनुष्य, उस काम के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करे, उससे देकर क्या करे? सहायता करे। और इससे अधिक यरूशलेम की स्थित परमेश्वर के भवन के लिए, स्थित परमेश्वर की भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भेंट चढ़ाए, अपनी अपनी इच्छा से भेंट चढ़ाए। पहला एक ही आदमी दिया था सालोमोन, अभी सबको यरूशलेम निवासी यहूदियों को सबको बोलता है, आप अपने अपनी ताकत से अपने हाथ को आगे बढ़ाइए। बोलो हालेलुया। रुका हुआ प्रार्थना भवन फिर धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, फिर धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे रुकावट। इसका मतलब है समस्या के बीच में पिछली कलीसिया बांधा जा रहा है, समस्या के पीछे, समस्या के मध्य में पिछली कलीसिया बांधा जाता है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। आज हमारा भी कलीसिया उजड़ पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है। प्रभु की स्तुति हो, गुस्सा निकल गया है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। गुस्सा निकल गया यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन कभी कभी गुस्सा रहता है ना, गुस्सा रहता है ना, शोभा नहीं देता, महिमा नहीं देता है, महिमा नहीं है, महिमा नहीं है। कारण कोई बोलते इधर का उधर, उधर करता, उधर को उधर कोई नहीं करता है, तुम ही लोग करते हैं। अगले बोलो ना। ये शब्द अगर आप आज के बाद कोई भी कलेश में यूज नहीं करेगा, कोई इधर का बात उधर करता, कोई भी यूज नहीं करेगा, कोई भी यूज करेगा तो मैं को बोलूंगा यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया, बोलो ना। चुनो, क्या बोलते हैं, सावधान रहो यीशु के नाम से। आज के बाद कोई भी नहीं बोलेगा मुंह खोलकर, बस इधर का बात उधर करता है। बोलो हालेलुया। चेतावनी देता हूं, आज के बाद कोई ये शब्द वापरेगा नहीं, कोई नहीं वापरेगा आज के बाद। हालेलुया। आज के बाद कोई नहीं बोलेगा इधर का बात कोई उधर करता है। जो बोलता है वही 10 गुना करता है, जो बोलता है वही। सावधान सी रहो, क्योंकि ऐसा बोल बोलकर आशीष को हम गवाते हैं, ऐसा बोल बोलकर आशीष को हम क्या करते हैं? गवाते हैं। सावधान सी रहो। हालेलुया। 30 साल रुका हुआ कलीसिया फिर स्टार्ट होने लगा, फिर बनने के लिए, फिर बनने के लिए, फिर बनने के लिए शुरुआत हो गई।
फिर परमेश्वर का भवन बनने के लिए क्या हो गई, शुरुआत हो गई। बोल हालेलुया। परमेश्वर आप आशीषित करे। कारण ये बड़े लोग प्रार्थना करते हैं, हमारा पाप है, हमारा पाप है। हालेलुया। इस हमारा पाप के कारण टूटा हुआ कलीसिया करके प्रार्थना करके ये लोग आस्था बांध रहे। पैसा नहीं है, राजा देना बंद कर दिया, अभी कसो राजा नहीं है, अभी धारा राजा आया, कोई देने वाला नहीं है, अभी आंसू बगा रहे। परमेश्वर लोग अपनी शक्ति से आयात को बढ़ा रहे और प्रभु के भवन बांधकाम हो रहा है। प्रभु का भवन क्या हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है, बिल्कुल रुका हुआ भवन फिर क्या होता है, शुरुआत हो गया उसका। दूसरा इतिहास की पुस्तक 36वां अध्याय 22वां वचन आप पढ़िए। प्रभु आपका आशीष करे। दूसरा राजा की पुस्तक 36वां अध्याय और उसको 22वां वचन को आप पढ़िए। दूसरा इतिहास की पुस्तक पारस के राजा कुस्र के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन में उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में पेज नंबर 566 दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 22वां वचन। अभी पढ़ो। पारस के राजा तुरुस के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन में उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो। इसलिए उसके अपने समस्त राज्य में ये प्रचार करवाया, इस आशा की चिट्ठियां लिखवाई। बोल हालेलुया। हमारा प्रार्थना भवन को बनाना है। आपके पास कुछ है तो दे दो, आपके पास वन है तो लकड़ी दे दो, आपके पास ये तो ये दे दो। अल्ले बोलो ना। सभी मिलकर अपने हाथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाए। पहला राजा दे रहा था वन में से, अभी राजा बदल गया, अभी लोग है, चिट्ठी लिखा हुआ है, प्रार्थना भवन को बनाना है। बोल हालेलुया बोलो ना। कलीसिया इस तरह आगे बढ़ने लगा, इस तरह आगे बढ़ने लगा और बांधकाम होने। हमारा भी जिंदगी वैसा ही है, हमारा भी परिवार, हमारा भी कुटुंब वैसा ही है। हम कभी कुछ पैसा अपन को इकट्ठा से मिला है, समझो घर बिका है, कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज किया है, या कुछ लाठी लग गया है, इनका मतलब किसी ने मुझे 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये दिया है, उसका वैल्यू पता नहीं, उड़ा देते हैं। उसको क्या कर देते हैं, उड़ा देते। जब हमारा गरज किया मांगते हैं, मेरे को थोड़ा दो ना, मेरे को थोड़ा दो ना। हालेलुया। अभी मांगने के बारी आते वक्त अभी पता चलता है, अभी 10,000 आएंगे तो उड़ाना नहीं है, आप संभालना है। हालेलुया। अभी क्या करना है, पैसा को संभालना है। पैसा क्या करना है, संभालना है। पैसा ऐसे नहीं मिलता है, मेहनत करना पड़ता है पैसा को संभालना। हालेलुया। बड़े कष्ट के मध्य में इस यरूशलेम प्रार्थना भवन पिछली का भवन बना रहा है। पिछले का भवन क्या बना रहा है, आगे बढ़े। हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 40वां अध्याय। अब यहाँ पर परमेश्वर अपने काम करना शुरू कर दिया है। 40 में 16वां वचन का पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 1 मिनट सब निकालो पढ़ाकर, पेज नंबर 121 जल्दी निकालो। पुराना नियम में पेज नंबर 121 निर्गमन की किताब 40वां अध्याय, उसमें 16वां वचन का पढ़िए 16वां वचन। इस प्रकार सभी सुनिए, 16वां वचन। इस प्रकार मूसा ने जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी, लक्ष्य देवा जो आज्ञा यहोवा ने दी उसी के अनुसार किया, बस उसी के अनुसार किया। यहाँ पर मूसा को देखकर प्रभु का वचन कहता है, यहोवा ने जो आज्ञा दी उन्हीं के अनुसार उसने किया है। हालेलुया। हमें क्या करना है,
क्या करना है? क्या करना है? बोल हालेलुया। यहोवा के बाद तो कौन सिखा रहा आपको? यहोवा के बाद कौन सिखा रहा आपको? यहोवा के बाद कौन सिखा रहा है? पास्टर की आज्ञा को मानना है। आप पास्टर की आज्ञा नहीं को मानता है, यहोवा की आज्ञा को मानता है। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। अपना मर्जी नहीं चलाना, अपना मर्जी नहीं चलाना यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। मूसा को परमेश्वर यहोवा ने जो जो कहा मूसा ने वही किया है। 16वां अध्याय में 20 वचन में पढ़िए, 20 वचन 20। और उसी में फिर उसने शास्त्री पत्र को लेकर शास्त्री को लेकर पत्र को लेकर संदूक में रखा और संदूक के डंडों को और संदूक में डंडों को लगा के उसके ऊपर उसी के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को हाँ धर दिया। 22 वचन पढ़ा आगे। और ये कितना और उसने संदूक को निवास में पहुंचाया मिलाप वाले तंबू में 22 वचन 22 और उसके मिलाप वाले तंबू में मिलाप वाले तंबू में निवास के उत्तर की ओर इसके पर्दे से बाहर भेद को लगाया है। और आगे और 24 वचन और उसने मिलाप वाले तंबू में भेद के सामने निवास किए दक्षिण की ओर दीवट को रखा है। 26 वचन पढ़िए। और उसने मिलाप वाले तंबू में बीच के पर्दे के सामने सोने की वेदी को रखा। सोने का वेदी। ये सब अपनी मर्जी से नहीं रखा है। ये सब आप देख रहे हैं, मूसा इधर रखा है, मूसा इधर रखा, मूसा इधर रखा है। मूसा नहीं रखा है, मूसा को यहोवा ने जो आज्ञा दिया है मूसा वही किया है। हालेलुया। समझ में आया? बात समझ में आया? पास्टर अपनी मनमानी में करता, पास्टर मनमानी में नहीं करता है, यहोवा जो बोलता है वही करता है। हालेलुया। बोल हालेलुया। बोलो ना, बोल हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करे, प्रभु आपका आशीषित करे। बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। और 26 वचन पढ़ा आपने? और उसने 28 पढ़ो। और उसने निवास के द्वार पर पर्दे को लगाए। ये जो जो करता है, काम करता है, लगाता है, अपनी मर्जी से में नहीं। यहोवा जो जो आज्ञा दिया वही वो कर। हालेलुया। आप 32, 33, 35 ये सब पढ़ते पढ़ते जाओगे ना। मूसा ने ये किया, मूसा ने ये, इसका मतलब मूसा ने किया नहीं, मूसा ने किया नहीं, फिर यहोवा ने किया। पास्टर ने ये बोला, पास्टर ने वो बोला, पास्टर ने बोला नहीं, कौन बोला है? यहोवा। ले बोलो ना। सीखे जाओ, यहाँ से कान खोल के सीखे जाओ, वचन को मान के जाओ, उसके अनुसार चलने के लिए प्रयास करो। हालेलुया। आपके चेतावनी देता हूँ, आपके कलीसिया में, आपके घर में कोई भी अगर फालतू बात करेगा घर के अंदर नहीं लेगा। कलीसिया के बारे में, पास्टर के बारे में किसी के विरोध बोलता है, आप उसको घर पे मत लो। हालेलुया बोलो ना। पास्टर आपके घर पे नहीं है, नहीं आ रहा है, और कोई भी आपके घर पे आपको बुलाए तो आप नहीं जा रहा। बोला बोलो ना, बोला हालेलुया। पास्टर आता है, आप किसी घर में जा सकता है, पास्टर नहीं है, आपको नहीं जाने का, ये मेरी आज्ञा है। बोला हालेलुया बोलो ना। कोई आपको बुलाता है तो पहला पूछना पास्टर आ रहे क्या? नहीं है, बता मैं बिजी है, मैं नहीं आ पाएगा। आमीन। बोला आमीन, बोला आमीन। ये आपके लिए आशीषित है, ये आपके लिए आशीषित है। हालेलुया। इसमें लास्ट हम 35 वचन पढ़िए ना। और बादल, हालेलुया बोलो ना। पहला जो जो बोलता था वे सब करते करते अभी सब काम खत्म होने पर आ गया। अभी आखिरी, यहाँ पढ़ो 35 वचन। और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास के स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। अल्लाह बोलो ना। इसका मतलब मिलाप वाला तंबू
यानी निवास स्थान बादल अगर ठहर गया है, निशानी अच्छा समझ लो, बादल ठहर गया है तो प्रजा भी ठहर जाता है। हालेलुया। बादल ठहर जाता है तो प्रजा भी ठहर जाए। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। ये बात समझ गया ना। हाँ। बादल प्रभु की महिमा है, उनको मार्गदर्शन करता है। उनको क्या करता है? मार्गदर्शन। उनको क्या करता है? मार्गदर्शन। सुनिए, थोड़ा सा सच्चाई बात को ग्रहण करो, थोड़ा सा दुख लगेगा क्योंकि हमने उस बात को जो पालन नहीं किया है, उस बात को लेकर सुनते हो थोड़ा दुख लगेगा। पालन करो, आप आशीषित रहेगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। कभी कभी हमने गलती की, कभी कभी हमने किसी को चोट लगाया। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। अगर मुझे क्या बोलते हैं, अगर मैंने गलती की, मुझे लगाम लगाना बहुत जरूरी, मलहम लगाना बहुत जरूरी है। मुझे मलहम लगाना बहुत जरूरी है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। समझ में आ रहा है? गलती किया है तो मुझे थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। हाँ। कितना समझ में आता है? सही बात है। समझ में आता है? हाँ। हालेलुया। हालेलुया। वो आपके लिए आशीषित है। यहाँ पर बादल मिलाप वाले तंबू में छाप गया, रुक गया है, तो लोग भी ठहर गया। हाँ। लोग भी क्या किया? ठहर गया। मेरी बात समझ गया? पास्टर रुक जाता है किधर जाने को, आपको भी रुक जाने का। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? हालेलुया। हालेलुया। बादल रुक जाता है। 40 लाख लोग है, 40 लाख लोग है। समझ जाओ, एक ही लीडर है, उसका नाम मूसा है। हालेलुया। उसका नाम एक बीच में उठकर आया। क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा की तरह बात करेगा? हमसी बात नहीं उठा बीच में, हाँ। नहीं उठा क्या? जिसका नाम है मिरियम, जिसका नाम है मिरियम, जो मेरी कहते हैं, उड़ गया। सिर्फ परमेश्वर यहोवा मूसा से बात करेगा, हमसे बात नहीं करेगा क्या? परमेश्वर सबसे बात करता है। परमेश्वर सबके साथ बात करता है, लेकिन सेवक को परमेश्वर एक विशेष अभिषेक दिया है। बोलो हालेलुया बोलो ना। सबके साथ आवाज की तरह बात किया है। प्रभु मूसा के साथ आमने सामने बात किया है। कैसा बात किया है? इसका मतलब परमेश्वर अपने दास को जो रखा है ना, विश्वासी थोड़ा स्पेशल है। मेरी बात कितना समझ में आता है? हालेलुया बोलो ना। ये बात ग्रहण करो। हालेलुया। परमेश्वर और लोगों से नहीं बात किया ऐसा, और लोगों से बात नहीं किया है, किसी बात किया है? मूसा से आमने सामने, मूसा से आमने सामने। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको आशीषित करे। आगे यहाँ पर मिला बादल रुक गया है। मूसा बोला अभी जाना नहीं है, अभी ये क्या अपनी मर्जी चलाता है? ये कभी जाने के लिए बोलता, कभी रुकने के लिए बोलता, या अपनी मर्जी चलाएगा क्या? ये बोला ना। हालेलुया। आज क्या इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। हालेलुया बोलो ना। अगर आपके घर में जंगली तरह लाके डालना है, आपके घर को बिगाड़ना है, आप घर को परमेश्वर की साथ को लेकर आना है, तो कोई भी आकर इधर का उधर का बात करता है ना, आप सुनिए, ये नहीं करना है, उधर ही रुका दीजिए, उधर ही रुका दो यीशु के नाम से। समझ में आता है? हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मैं आपको यहोवा का आशीष को जाता था। आप यहोवा के आशीषित पाना है, आप यहोवा का आशीषित पाना है। हालेलुया। आप यहोवा का आशीष चाहिए, ये मेरा विनती है। सही बात है। आप यहोवा का आशीष चाहिए। सही बात है। हालेलुया। बादल रुकता है, मूसा लोगों को रुका देता। आगे बढ़ो उस वचन को 36 आगे। इस्राएलियों के सारे यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता, बादल निवास के ऊपर उड़ जाता था, तब वे कुछ करते थे। आगे, और यदि ना उठता था, जिस दिन तक जब तक वो उठ कर आगे नहीं जाता था, उस दिन तक वे कुछ नहीं करते थे, उन्हें यात्रा नहीं करते थे, उधर ही ठहरे रहते थे। आगे, इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में 38 को वचन, इस्राएल की घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर
नंबर 1, दिन को तो यहोवा का बादल का निवास, और रात को उसी बादल में पर रात वही बादल में आग की सभों के दिखाई दी करती थी। अगले बोलना, सुबह मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ। हालेलुया। सुबह कौन सा स्तंभ है? रात्रि अग्नि स्तंभ। इसका लीडर कौन है? इसका लीडर कौन है? मूसा है। इसका लीडर कौन है? 40 लाख लोगों को कौन अगुवाई करता है? बोलो जोरानी, मूसा। हालेलुया। यहोवा मूसा से ही बोलता था। यहोवा किससे बोलता था? मूसा से ही बोलता था। जब भी आपको पर्सनल कुछ बोलना है, परमेश्वर डायरेक्ट आपको बोलेगा। समझ में आया? आज का कंडीशन, आज का परिस्थिति में बताता हूं। जब आपको पर्सनल प्रेयर करना, कुछ बोलना है, परमेश्वर जरूर आपको बोलता है। मैं आज बोलता हूं, परमेश्वर सबके साथ बोलता है, लेकिन आपको तरस होना चाहिए, आपको प्यास होना चाहिए, आपको चाहत होना चाहिए। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर बोलता है आप एक के साथ बात करने के लिए, लेकिन इन सभियों को लेके चलने के लिए परमेश्वर आपको नहीं बोलेगा, अपने दास को बोलता है। हालेलुया बोलो ना। समझ में आया? झुंड को, दल को लेके जाने के लिए परमेश्वर किससे बात करता है? पास्टर, सेवक से बात करता है। जो सेवक है, जो चरवा है, उनसे बात करता है। रुकने के लिए, चलने के लिए परमेश्वर यहोवा से बात करता है, मूसा से बात करता है। मूसा बोलता है चलो अभी रवाना, निकलना है। मूसा बोलता है चलो रुकना है, क्योंकि उस बादल की महिमा सिर्फ मूसा ही जानता है। हालेलुया। क्यों बादल की महिमा मूसा जानता है? क्यों जानता है? ताकि सबका दिमाग भटकते रहता है। अगले बोलो ना, मूसा यहोवा के शब्द के लिए इंतजार आहे. आता तुम्ही मला काय बोलणार मी ऐकणार. हालेलुया बोला ना. हालेलुया. देवाच्या शब्दसाठी ते वाट बघतात. देवाच्या शब्दसाठी ते काय करतात? वाट. देवाच्या मार्गदर्शनासाठी वाट बघतात. देवा आता तुम्ही जे काही मला बोलणार आहे बोला, मी ऐकणार. हालेलुया. प्रभु आपको आशीष दे करे. 4 शब्द मैं बताया. पहला जो शब्द पिछली महिमा की कलीसिया के बारे में बोल रहा हूं. पहली जो महिमा का पहला जो कलीसिया है, दाऊद सालम ने अपने सर्वसिद्ध से दिया हुआ है. हालेलुया. पिछली महिमा का जो कलीसिया, पिछली कलीसिया की जो महिमा बढ़ने के कारण 4 शब्द मैंने आपको कहा. नंबर 1, दरिद्रता में से, कंगाल में से भी बना हुआ कलीसिया है. पिछली कलीसिया कैसा बना गया है? कंगाल से मांग कर, दूसरे से लेकर प्रार्थना भवन बना गया है. बोल हालेलुया. सेकंड, दबाव के बीच में रुकावट आया, दबाव डाल दिया. ये लोग कलीसिया बांध दिया तो परमेश्वर करेगा, आएगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते. दबाव आया कलीसिया के ऊपर. दबाव, सेकंड, दबाव के बीच में बांधा गया कलीसिया है. थर्ड, बुजुर्ग प्रार्थना किया, प्रभु हमने पाप किया है इसलिए कलीसिया टूट गया है. अब जो दोबारा बन रहा कलीसिया, प्रभु जी बनने दो. अपने पाप को कबूल करके, रोक कर, आंसू बहाकर बुजुर्ग लोग ने प्रार्थना की. जवान लोग एंजॉय कर रहा है. जवान लोगों को पता नहीं है, जवान लोगों को पता नहीं है. मेरी बात आपको समझ में आया? हालेलुया. आज से 10 साल के पहले, आज से 9 साल के पहले जब इस कलीसिया शुरुआत की थी, हालेलुया बोलो ना, तभी वो क्या बोलते हैं, रोने वाले बच्चे आज जवान हो गया है. जो रोने वाले बच्चे आज जवान हो. समझ में आया? रोने वाले बच्चे क्या हो गया है? जवान हो गया है 8-9 साल के अंदर. समझ में आ रहा आपको? समझ में आया? प्रभु आपको आशीषित करे. यहोवा कलीसिया को मार्गदर्शन करता है. हालेलुया. हालेलुया. 8 साल के पहले इस कलीसिया का झुंड कौन था? शुरुआत क्या था? कैसा किया है? इस कलीसिया में रुकावट कैसा आया है? पास्टर कैसा खड़ा किया है?
अरे बोलो ना। आज जो है जवान है उनको पता नहीं है, आज जो जवान है उनको आज जो आप पता है नहीं। 8 साल के पहले इस कलीसिया कैसा बांधा गया है, इस पास्टर को यहाँ से बहाने के लिए कितना प्रयास किया गया है। रात को 10:30 बजे इस पास्टर को धमकी दिया गया है अंदर आकर। बोलो अल्ले बोलो ना। ऐसा कलीसिया नहीं खड़ा है, बाइक नीचे खड़ा रहता है, बाइक को तोड़कर नीचे गिरा के गया है। अल्ले बोलो ना। धमकी दिया गया है, धमकी दिया गया है, तू कैसा यहाँ पर रुकता है। हालेलुया। ऐसा धमकी सहा ट्रक्स बाटा तू धमकी, तू कुठे मला सांग, मी येणार तिकडे। हालेलुया। हा ट्रक्स मी वाटायला जातो, त्याच्यामध्ये माझा नंबर टाकतात, त्याच्यामध्ये माझा नंबर टाकून देतात, ते फोन करून सांगतात की काय तू धर्म बदलणार काय हो सर्व बोलून, आता तुम्ही कुठं होता सांग, मी येतात आता तुला दाखवा सांगा उठायला। मी त्यांना सांगितलं हालेलुया मी इकडे राहतात, मी इकडे राहतात। बोल हालेलुया। मी तुम्हाला खरं सांगतोय देव मला आणलेला आहे या ठिकाणी। हालेलुया। देव मला आणलेला आहे, माझा दिवस संपलेला आहे, म्हणजे माझी मिनिस्ट्री संपलेला आहे। देवाच्या सोबत विषय ऐकून घ्या तुम्ही। अगर मुझे यहाँ पर खत्म होना है तो मेरा मिनिस्ट्री यहाँ पर खत्म हो गया, मेरा टाइम खत्म हो गया, इसके लिए मैं खत्म। अगर परमेश्वर ने मुझे और रखा है मला कोणी काय करू शकत नाही। बोला बोलो ना। हालेलुया। मुझे कितना फोन है, मेरा बेबी पूछो धमकी आहे, आता तू कुठं, आता तू कुठे मला सांग। मी त्याला काय बोललो माहिती काय, तुम्ही कुठे सांगा मी तिकडे येता, तुम्ही कुठे सांगा मी तिथे येता, आम्ही घाबरणार नाही। बोला हालेलुया। आज जो कलीसिया आज पास्टर इतना तकलीफ इतना व्याकुल होने का कारण ऐसा नहीं बना, कलीसिया ऐसा नहीं बना। आप जो जगह पर बैठे हैं ऐसा नहीं बैठा। हालेलुया। हमारा जान की खतरा में आप बैठे हैं, लेकिन आज परमेश्वर ने वो माहौल में परमेश्वर महिमा को डाल के रखा है। कहीं पर भी जाओ दाढ़ी वाला पास्टर वो इधर रहता है, वो इधर जाता, वो इधर जाता है। ग्लोबल के ऊपर उनके चर्च है। बोला ना हालेलुया। इसको महिमा कहते हैं, इसको महिमा कहते हैं। मुझे समझ में आता है आज जो नया है उनको कुछ नहीं पता है, पुराना लोग जितने लोग हमारे साथ था उन्हीं को ही पता है बस कितना तकलीफ हो रहा है। जब एक सोल जाता है उसी सोल को संभालने के लिए, अल्लाह बोलो ना, जो मुझे धमकी दिया गया है उसी सोल को संभालने के लिए मुझे धमकी दिया है। अल्लाह बोलो ना। ते बोलले काय देतात, काय देतात ना, काय कुठेतरी काय देतात ना, नवरात्रीमध्ये काय नाही पैसा देतात, वर्गणी। हालेलुया। ते बोलतात माझे पास्टरने मला सांगितलं वर्गणी द्यायच नाही, मी कधी नाही बोललो। हालेलुया बोलो ना। त्या घरी वर्गणी द्यायला ते गेलं कोणी त्या ठिकाणी लोकांना, ते काय बोलते माझ्या पास्टर मला शिकवलं की वर्गणी द्यायच नहीं। बुद्धिमान के साथ बात करने को आया नहीं, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, अभी हम दे नहीं सकता है। ये बात है हमारा पास्टर ने सिखाया वर्गणी द्यायच नाही। ते लोक ना पूर्ण या ठिकाणी आले रात्री 11:30 वाजता। हालेलुया। तो क्या दादा है या ठिकाणी की गावाला लोग है, तो क्या दादा है तो लोगों को ये करता वो करता और देने के लिए तामता है। आज मैं तेरे को दिखाता हूँ तो कैसे यहाँ पर रुकता है। हालेलुया बोलो ना। पास्टर अकेला था इधर, नीचे गया, गाड़ी को तोड़कर चला गया। समझ में आता है, समझ में आता है, बाहर नहीं है, बाहर नहीं है। अगर मैं आज उस दिन में भागता था आपको उद्धार नहीं मिलता था। हालेलुया। मैं भागता था आज आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते थे। हालेलुया। समझ में आया। इस कलीसिया ऐसे नहीं बना, इस कलीसिया के पीछे आंसू है, इस कलीसिया के पीछे इतना बोझ है, इतना कष्ट उठाया है।
लेकिन पास्टर अपने बीवी और मैं हम लोग दोनों प्रार्थना करते हैं और किसी को नहीं बताते, किसी को नहीं बताते। कारण क्या मालूम है? परमेश्वर अपने भवन में अपनी महिमा को उंडेलता है। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर अपने भवन में अपनी महिमा को उंडेलता है, महिमा को उंडेलता है। मेरी बात समझ में आ रहा आपको? हालेलुया। हालेलुया। ऐसे कलीसिया नहीं बना, ऐसे आप लोग यहाँ पर नहीं बैठा, ऐसी जगह नहीं मिला, ऐसे इतना जो आजू बाजू में जो ब्लेम है, ऐसे आज रुखा नहीं है, सब परमेश्वर की करुणा है। हालेलुया बोले ना, बोल हालेलुया। परमेश्वर ने उस भवन में आपको ला के रखा है। इस भवन को तुच्छ नहीं समझना, इस भवन को तुच्छ नहीं समझना, उस पास्टर को तुच्छ नहीं समझना, कोई आपके आशीष का कारण रहेगा। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। एक धमकी में भागने वाला नहीं है, हालेलुया। एक डरावने में भागने वाला नहीं है, एक फोन कॉल में भागने वाला नहीं है। एक ने, दो ने, कितना आया? मैं एक ही शब्द बोला, आप जिधर है बोलो मैं उधर आता हूँ। एक भी मिला नहीं, एक भी मुझे मिलने को आया नहीं, एक भी मुझे मिलने को आया नहीं। बाइक नीचे छोड़ के आता हूँ ऊपर, या स्टैंड तोड़ता है, या सीट पाड़ता है, या कांच को तोड़ता है, या तो ब्रेक तोड़ता है। इसी तरह नुकसान किया है। टी कर जिधर थोड़ा था, जिधर खड़ा के टूटा था, उधर जाकर खड़ा करता था। बोलो ना। आपको क्या मालूम है? आपको क्या पता है इस कलीसिया का? आज जो खड़े हैं, आज जो पिलर खड़े हैं, कैसा खड़े हैं आपको नहीं पता, आपको नहीं पता है। ये सब महिमा है। इसको आप थोड़ा सा सोचेगा ना, इसको आप थोड़ा सा याद करोगे ना, परमेश्वर कितना अच्छा स्थान को मुझे संभालने के लिए एक मद्रासी व्यक्ति को 2000 किलोमीटर लेकर आकर मुझे रक्षा करने के लिए उस व्यक्ति के यहाँ पर डाला हुआ है। अगर आप इसको याद करोगे ना, आपके आंखों में से आंसू होना चाहिए, आपके आंखों में से आंसू होना चाहिए। कलीसिया के विरोध उंगली उठना, पास्टर के विरोध उंगली उठना, 10 बार सोचोगे, 10 बार सोचोगे। समझ में आया? समझ में आता? कलीसिया ऐसे ही नहीं खड़ा मेरे भाई, कलीसिया ऐसे ही नहीं खड़ा मेरे बहन। इसके पीछे पास्टर जाके खतरा में था। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे जब हमने मिनिस्ट्री शुरुआत किया है। एक का 3-4 उम्र, एक का 2-2.5 उम्र है। हालेलुया। एक ही भरोसा है, ये गवाह है। एक ही भरोसा है, ये गवाह है। जिसने बुलाया है वो आज तक संभालता है, आज तक बहुत आया है और परमेश्वर ने संभाला है। हालेलुया। 4 बात कहा। इस भवन कैसा बनाया गया है? 4 बात। पहला, दरिद्रता में बनाया गया है। पहला एक रूम लिया था, फिर उसको थोड़ा सा तोड़ा, फिर थोड़ा सा तोड़ा, फिर वो रूम लिया है। अगले बोलो ना। हाँ जी, हम छोटा सा कुछ खरीद नहीं पाते, लेकिन हाँ जी परमेश्वर ने इतना बड़ा जगह दिया है। ऐसे दिया है क्या? ऐसे दिया है। इसके पीछे पास से कितने लोगों के पास भीख मांगा रहेगा, कितने लोगों के पास मांगा रहेगा, कितने लोगों के पास हाथ बढ़ाया रहेगा, कितने लोगों को सामने झुका होगा, हमको पैसा दो, सच बात में पैसा दो, सच बात में बोला। हालेलुया। आज नाम लगा रहे, तू पैसा देने वाला है, तो पैसा देने वाला कलीसिया के लिए। हम नहीं देगा तो कौन देगा? हम नहीं देगा तो कौन देगा? हालेलुया। ना सिर ना कुछ नहीं आता है, मुंह में जो आता है वो बोल डालता है। हालेलुया। पास ने झुका, भीख मांगा, लोगों से हाथ बढ़ाया, दो प्लीज दो। आज अच्छा भवन में हम बैठे। हालेलुया। ऐसे नहीं बना। पास मांगा भीख लोगों से, आज अच्छा स्थान में बैठे। और भी मांगूंगा,
और भी मांगूंगा। किसके लिए? आपके ही नहीं है, आप लाए भी चला जाओगे, है ना? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। परमेश्वर अच्छा बनाएगा, उसका काम है। किसका काम है? यहोवा का काम है। वो बनाएगा, वो किसी भी लेके करेगा, वो किसी भी लेके करेगा। और बोलो ना, वो किसी भी लेके करेगा। नहीं तो मेरा 2000 किलोमीटर प्रयास करके यात्रा करके आया व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने हिंदी सिखाया, मराठी सिखाया। हम ये लैंग्वेज का नहीं, लेकिन परमेश्वर की योजना थी, प्रभु की योजना थी। आज परमेश्वर ने रखा है आपकी भाषा सीखकर आपको सेवकाई करने के लिए। हालेलुया। कलीसिया आंसू में बनाया गया है। पहला कंगाल में बनाया गया, दरिद्रता में बनाया गया है, नंबर 1। नंबर 2 दबाव के बीच में बनाया गया है। नंबर 3 पाप के लिए रो कर बनाकर, प्रभु जी हम पापी इंसान है। आज हमारा कलीसिया को तोहमत लगाया है, पास्टर पापी को साथ देता है, पास्टर पापी को साथ देता है। मैं अभी भी कहता हूं, मैं और भी साथ दूंगा, और भी साथ दूंगा, और भी साथ दूंगा, क्योंकि परमेश्वर नीतिमान को ढूंढ कर नहीं आया, पापियों को ढूंढ कर आया। किसको ढूंढ कर आया? बाइबल पढ़ो तभी बुद्धि आएगा, बाइबल पढ़ो तभी बुद्धि आएगा। हालेलुया पढ़ो ना। हम पाप से प्रेम नहीं करते हैं, ध्यान में रखो, किसी पाप से प्रेम नहीं करते हैं, पापी व्यक्ति से प्रेम करते हैं। समझ में आया? और आप पाप करेगा, आपका पाप का विरोध करूंगा, आपको नहीं करूंगा। समझ में आता है? पापी व्यक्ति से प्रेम करूंगा, पाप से प्रेम नहीं करूंगा। हालेलुया। आज उंगली उठाते हैं पास्टर, पापियों को साथ देता है। वो कितना पवित्र मालूम नहीं, वो कितना पवित्र मालूम नहीं। उंगली उठाते हैं पापी है, थोड़ा बता दीजिए आप कितना पवित्र है। बोलो ना, आप कितना पवित्र है, थोड़ा बता दीजिए। लेकिन मैं कहता हूँ मैं बड़ा पापी इंसान हूँ, मैं बड़ा पापी इंसान हूँ। परमेश्वर ने मुझे जताया मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। वही परमेश्वर ने मुझे जताया, बेटा जो पापी करता है ना, जो पापी बोलता है ना, उन सबसे प्रेम करना। जो नीतिमान जो धार्मिक बोलता है ना, उसको छोड़ दे। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। उनका रक्षा वो खुद कर लेगा। और मैं पापी हूँ बोलेगा ना, परमेश्वर उनको गरज है, परमेश्वर उनको गरज है, प्रभु उनको गरज है। थर्ड है ना, पाप का प्रकटीकरण को लेकर इस कलीसिया बनाया। चौथा, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार बनाया गया है। परमेश्वर का इच्छा, स्पेशली कलीसिया। इस कलीसिया किस तरह बनाया गया है? 4 शब्द। पहला हम सीखेंगे, पहला कौन सा है? दरिद्र कंगालपन से बना हुआ कलीसिया है। सेकेंड, दबाव के बीच में बना हुआ कलीसिया है। थर्ड, पाप के लिए रो कर आंसू बहाकर बना हुआ कलीसिया है। चौथा, प्रभु की इच्छा के अनुसार। समझ में आया? बोल हालेलुया। कलीसिया किधर है? कौन वो कलीसिया है? कौन वो कलीसिया है? हालेलुया बोलो ना। कौन इस कलीसिया है? कौन इस कलीसिया है? कौन इस कलीसिया है? बोल हालेलुया। पास्टर इस दीवार को संभालने के लिए शैतान से नहीं लड़ता है, आपको संभालने के लिए। किसको संभालने के लिए? इस कलीसिया को संभालने के लिए। आप कलीसिया को संभालने के लिए परमेश्वर ने रखा है आपको। आप ही प्रभु का मंदिर है। बाइबल कहता आपका बारे में, बाइबल कहता आपका बारे में, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर आत्मा तुम पर वास करता है। ये बात आपको नहीं मालूम। ये बात आपको लगता है आज मैं कलीसिया में आया, नहीं। जब आप आपके मम्मी का पेट में गर्भ था ना, तभी से परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया। समझ में आया? समझ में आया? उसी कलीसिया को संभालने के लिए परमेश्वर ने दास को रखा। तो जो दीवार है इसको संभालने के लिए नहीं है, ये दीवार को संभालने के लिए नहीं है। आप हरे कलीसिया है,
तो परमेश्वर का मंदिर हो, हाथ को संभालने के लिए परमेश्वर ने इस दास को रखा है। बोला हालेलुया बोलो ना। अभी मुझे बताइए, कोई भी आपको देखकर पाप भी बोलकर बोलेगा तो पास्टर छोड़ेगा? 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 तो फिर इनको देखकर कोई बोलेगा तो छोड़ेगा? क्यों? हाँ? हाँ? सब एक कलीसिया एक ही है। सब कलीसिया एक ही। आज इतना बड़ा आरोप लगाया, बहुत अच्छी बात है, आशीषित करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। हमारा कलीसिया 4, आज मैंने वचन सुना, कलीसिया 4 बातों में बनाया गया है। इस बात को याद रखिए। प्रभु आपको ब्लेस। आइए अब हम एक गीत गाएंगे, तभी ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद प्रभु वचन में हम भाग लेंगे।